Hello students, Shrimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar। PSC पार्ट फर्स्ट में आज जिस टॉपिक पे चर्चा है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स विद मोर देन वन सेंटर ऑफ किरलिटी। एक से अधिक किरल केंद्र युक्त यौगिकों में त्रिविम समावयवता। और इनमें दो प्रकार के अलग अलग व्यवहार देखने को मिलते हैं। पहला है डायस्टीरियो आइसोमर्स, जिन्हें कहते हैं विवरिम समावयवी, और दूसरा प्रकार है वो है मीज़ो कंपाउंड्स। यानी ऐसे कोई त्रिविम समावयव जिनके अंदर एक से अधिक किरल केंद्र उपस्थित हो। तो दो किरल केंद्र युक्त अणु में दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना जब दोनों किरल केंद्रों पर असमान समूह अथवा परमाणु जुड़े हों, और दूसरी संभावना है दोनों किरल केंद्रों पर समान समूह अथवा परमाणु जुड़े हों। तो आज के इस ई क्लास में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, जिनमें ऐसे प्रकाशिक समावयव जिनमें दो असमान किरल केंद्र युक्त यौगिक हो और उनमें प्रकाशिक समावयवता का प्रदर्शन करें। तो ये बेसिकली हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो एक किरल कार्बन युक्त यौगिक दो स्टीरियो आइसोमर्स बनाता है, जिन्हें इनैंशियोमर्स कहा जाता है, जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। दो या दो से अधिक अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो उसमें दो से अधिक स्टीरियो आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे किसी अणु में जिनमें दो किरल केंद्र उपस्थित होते हैं तो इनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला, जिसमें एक सिरे पर CH3 समूह, दूसरे सिरे पर COOH समूह है, और दो इसमें किरल केंद्र है। यानी दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, दो किरल केंद्र हैं, और दोनों पर H तथा OH समूह इसमें जुड़े हैं। अब दो किरल केंद्र उपस्थित हैं, अतः इसके 4 ध्रुवण घूर्णक समावयव बनेंगे, जिनमें दो प्रतिबिंब समावयवी युग्म होते हैं। यानी इनैंशियोमर्स के दो पेयर इसमें बनते हैं। दो संभावनाएं। अब यहाँ आप शीट पर 4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं। संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड, यानी पहली और दूसरी एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। इसी प्रकार से संरचना 3 और संरचना 4 भी एक दूसरे के अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है। यानी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल के प्रतिबिंब समावयवी के दो पेयर यहाँ पर प्राप्त, दो युग्म जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब संरचना फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखें तो जो किरल केंद्र हैं उन पर दोनों समूह यानी H तथा OH समूह एक दूसरे के
विपरीत विन्यासित हैं, जबकि संरचना 3 और 4 में ये H तथा OH समूह उन किरिल केंद्रों के एक ही तरफ विन्यासित है, एक ही दिशा में ये विन्यासित हैं। लेकिन दोनों ही संरचना फर्स्ट व सेकंड तथा थर्ड व फोर्थ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। अतः ये क्या हुए? ये हुए प्रतिबिंब समावयवी यानी इनैंशियोमर्स। लेकिन यदि हम संरचना पहली और तीसरी, इसी प्रकार से संरचना दूसरी तथा चौथी के आपस के संबंध को अगर हम विचार करें और उसको हम देखें और समझना चाहें, तो ये संरचनाएं स्टीरियो आइसोमर्स हैं यानी त्रिविम समावयवी हैं, परंतु ये एक दूसरे के या परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, संरचना 1 व 3 तथा संरचना 2 व 4 का आपस में जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, परंतु ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे त्रिविम समावयवी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, त्रिविम समावयव होते हैं, ऐसे समावयव कहलाते हैं विवरिम समावयव यानी डायस्टीरियो आइसोमर्स। तथा इस प्रकार की अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवता को हम विवरिम समावयवता कहते हैं, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इनैंशियोमेरिज्म तथा डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बीच में। इनैंशियोमेरिज्म ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जबकि डायस्टीरियो आइसोमर्स त्रिविम समावयव होते हैं लेकिन वह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। ऐसे समावयव कहलाते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स तथा ये आइसोमेरिज्म कहलाती है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब कुछ दूसरा एक और एग्जाम्पल है, वो है आपके सामने 3-bromo-2-butanol। अब इसमें भी आप संरचना देखें, संरचना फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ भी एक दूसरे के अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर भी ये अगर हम प्रतिबिंब समावयवियों के दो युग्म हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फर्स्ट और थर्ड तथा स्ट्रक्चर सेकंड और फोर्थ आपस में डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि संरचना पहली और संरचना 3 ध्रुवण घूर्णक हैं, प्रकाशिक समावयव हैं, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसके अलावा 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन एक एग्जाम्पल है, उसमें भी आप खुद इसकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उस एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट आता है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स, विवरिम समावयवियों के गुण। तो जहाँ जो इनैंशियोमर्स होते हैं यानी जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इसके विपरीत डायस्टीरियो आइसोमर्स यानी विवरिम समावयवी में भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब भौतिक व रासायनिक गुण
किसी भी अणु के अंतर परमाणविक दूरी पर निर्भर करते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब प्रतिबिंब समावयवियों में यानी इनैंशियोमर्स में दो यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अतः सभी अंतर परमाणविक दूरियां समान होती हैं। मैं रिपीट करती हूँ कि इनैंशियोमर्स में दो यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अतः सभी अंतर परमाणविक दूरियां समान होती हैं, जबकि विवरिम समावयवी में एक दूसरे के जो यानी डायस्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, उनके परमाणुओं के त्रिविम समावयव में अंतर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर परमाणविक दूरियों में अंतर आता है, अतः उनकी ऊर्जा भिन्न होती है और इस प्रकार से इन विवरित समावयवों को पृथक भी किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनैंशियोमर्स को डायस्टीरियो आइसोमर्स से अलग करते हैं। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो डायस्टीरियो आइसोमर्स के जो भौतिक गुण हैं जैसे गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता है, इनकी घनत्व, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है आदि भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। सेपरेशन अगर हम देखें तो इनकी भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, इसलिए डायस्टीरियो आइसोमर्स को पृथक किया जा सकता है। और पृथक करने की जो विधियां हैं वो फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी आदि जो विधियां हैं इनके माध्यम से इन डायस्टीरियो आइसोमर्स को पृथक किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इनैंशियोमर्स में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस समान होता है, जबकि डायस्टीरियो आइसोमर्स में एक दूसरे के जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में अंतर होता है, इनकी ऊर्जा भिन्न होती है। अब डायस्टीरियो आइसोमर्स की किरल और किरल अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। यानी अगर इनकी रासायनिक गुणों को अगर हम देखते हैं तो किरल रिएजेंट या अकिरल रिएजेंट के साथ इनकी अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो भी अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और इनैंशियोमर्स से ये किस प्रकार से अलग हैं यानी भिन्न हैं तथा उनके गुणों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच।